शब्दों के हेर-फेर से समाज को बांटा जा सकता है। ये लगभग पूरे दुनिया में इसके उदाहरण देखे गए हैं। परंतु भारत एक ऐसा देश है जिसमें इन शब्दों के जाल में फंसाकर या फंसकर राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता सत्ता में आने के लिए इन दो शब्दों को अपने अपने सुविधा अनुसार भुनाने में लगे रहते हैं। मित्रों, एक बार फिर दूरदर्शी विश्लेषण में आपका अभिनंदन। मैं शब्दों की बातें क्यों कर रहा हूँ? एक शब्द सुना होगा आपने, अल्पसंख्यक। और जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यक वो तभी आता है जब उसके ठीक सामने बहुसंख्यक हो। जैसे विज्ञान की भाषा में धनात्मक और ऋणात्मक, या यूँ कहिए छोटा बड़ा। ये अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में भी केवल और केवल 2 बार इसका उल्लेख किया गया। जब भारत का संविधान बन रहा होगा और उन विद्वानों ने जब सामाजिक अध्ययन किया होगा तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो लगा होगा कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक शब्द संविधान में जोड़ दिया। वो किस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा, उसको जोड़ने का आधार क्या था, ये शायद उन्हीं को पता होगा। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। उन्होंने अपनी समझ से कुछ देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। लेकिन 90 के दशक आते आते अल्पसंख्यकों के नाम से संविधान में नए एक्ट जोड़े गए, संशोधन किए गए। क्यों नहीं ऐसा किया गया कि सबको भारत का नागरिक कहा जाए? नागरिकों को भी बांटा गया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। किस आधार पर? आज तक कोई भी सरकार अल्पसंख्यक की परिभाषा को नहीं समझा पाया। आखिर ये भला क्या है? और कुछ, मैं तो कहूँगा, एक विशेष राजनीतिक पार्टी ने इस अल्पसंख्यक शब्द का बहुत ही दुरुपयोग किया है, केवल अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए।
पहली बार तो किसी भी देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का शब्द का प्रयोग जनता के विभाजन के लिए नहीं करना चाहिए। भाई सभी नागरिक हैं, सभी को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसी को तो समानता कहते हैं ना। आपके इन दो शब्दों ने समाज को बांट दिया है। और राजनीतिक दल ने क्या किया, उस राजनीतिक दल का नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप स्वतः ही समझ सकते हैं। इन्होंने सरकार में रहते हुए बिना परिभाषित करते हुए ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि जिसके नाम पे अल्पसंख्यकों के नाम से खूब लूट खसोट के उन्होंने करी है। इतनी सारी योजनाएं इस समय देश में चल रही हैं केवल अल्पसंख्यकों के नाम से। उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा विहीन है। आखिर क्यों? और ये बड़ी विडंबना है, इन्होंने इस कदर तक, इस सीमा तक अल्पसंख्यकों के नाम से उनको इतना अपाहिज कर दिया है कि उनके लिए ये भगवान हैं, ये इनके मसीहा बन गए हैं, इन पर आश्रित होते हैं। जिनको ये अल्पसंख्यक कहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको इन्होंने सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या शिक्षा के तौर पे इनको समृद्ध नहीं होने दिया, इनका विकास नहीं होने दिया। आखिर क्यों? केवल अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए। यदि आप थोड़ा कल्पना कीजिए, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, जो हमको बताया गया, जो समझाया गया है, जो पढ़ाया गया किताबों में, अगर ये समृद्ध हो जाते आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो ज़रूर ये बहुत पढ़े लिखे होते, बड़ी बड़ी नौकरियां करते, बड़े बड़े पदों पर बैठे होते, तो समझदार हो जाते ना। तो इनको तर्क बेतर्क करने में, अच्छा और बुरा समझने में, विश्लेषण करने में इनकी बुद्धि और विवेक काम करता है। और जब ऐसा होता तो इस खास दल की राजनीतिक रोटियां कैसे सेकती? और यही हो रहा है और यही हुआ पिछले 70 सालों में। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक ही रह गए। अच्छा, यहाँ एक बात है, अल्पसंख्यक बोले तो जिनकी संख्या कम है, बहुसंख्यक बोलो जिनकी संख्या अधिक है समाज में। यहाँ तक भी ठीक है, समझ में आता है। लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यकों की ऐसी एक नब्ज पकड़ी है कि बहुसंख्यक भी सोचता, अरे यार ठीक है यार, ये बेचारे, इनके लिए तो कुछ बनता है यार। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई इनको मत छेड़िए, नहीं तो कानून ऐसा है कि आप अंदर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ये लग जाएगा, वो लग जाए, ये धारा लग जाएंगे। ये भय किसने पैदा किया? उन अल्पसंख्यकों ने? नहीं,
उस जनता का कोई कसूर नहीं है। ये भय पैदा करने के लिए जो कुकर्म और जो जालसाज है, ये सब इन राजनीतिक पार्टियों की है। इसमें किसी का दोष नहीं है। इन्होंने ही बोला इनको अल्पसंख्यक की तरफ देखो और इनको बहुसंख्यक की तरफ भी देखो। इन्होंने नहीं सिखाया कि सबको एक नागरिकता की दृष्टि से देखो। इसीलिए तो खाई बटी है, खाई बन गई है समाज में, और वो खाई बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। इस खाई को कम करने के लिए जरूर संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, और ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे जो लूट खसोट हो रही है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। है किसी राजनीतिक पार्टी पर इतनी हिम्मत कि सभी नागरिकों के एक नज़र से देख के, कानून के नज़र से भी और समाज के नज़र से भी? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए है, वो सबका आपका निजी जीवन है, लेकिन एक आर्थिक, एक जो शिक्षा प्रणाली है जिससे आपके नागरिकों का भविष्य उज्जवल हो, उसमें तो एक रहिए आप। लेकिन नहीं, राजनीति की रोटी जो सेकनी है, अगर ये मुद्दा ही नहीं रहेगा तो ये राजनीति में कैसे जीवित रहेंगे? बात तो यहाँ अटक रही है ना। इसीलिए कभी कभी दिल में एक वेदना प्रकट होती है, हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ये फलाना वो फलाना, हमने सब चीज़ों में समाज को बांट दिया है। आखिर क्यों? छोड़िए पुरानी बात, वो जमाना अलग था। अब तो सब पढ़े लिखे हो गए, देश दुनिया देख रहे हैं आप। राजनीतिक दलों को ऐसा काम करना चाहिए जो निर्धन है उसको धनवान कैसे बना जाए, जो गरीब है उसको अमीर कैसे बनाया जाए, जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे बनाया जाए, जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में कम रह गया पढ़ाई लिखाई में, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे पढ़ाया जाए, ये सब देखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अरे रे ये तो अल्पसंख्यक है बेचारा, अरे ये तो बहुसंख्यक है भाई, इसकी तो बहुत बड़ी पहुँच है। ये छोटी पहुँच और बड़ी पहुँच कहाँ तक समाज को ले जाए? मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म सबका अपना इंडिविजुअल है, उसका पालन आप करते हैं नहीं करते हैं, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, ये सब आपका अपना अधिकार है। इसके अलावा बाकी और भी तो अधिकार हैं जिससे समाज को आप एक रास्ते पर ला सकते हैं। कोशिश तो कीजिए सबको पढ़ाने लिखाने का, कोशिश तो कीजिए सबको रोज़गार देने का, कोशिश तो कीजिए सबको मूलभूत अधिकार देने का। यकीन मानिए दोस्तों, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द हट जाएंगे। ये संविधान से भी हटने चाहिए और लोगों के दिल और दिमाग से भी हटने चाहिए। ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो जरूर अल्पसंख्यक होगा, ये आर्थिक रूप से समृद्ध है, संभ्रांत है तो ये जरूर बहुसंख्यक क्षेत्र से आता होगा।
ये सब क्यों? अल्पसंख्यकों के नाम से अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कितने सारे डिपार्टमेंट बन चुके हैं, लेकिन अभी तक किस आधार पे आप बता सकते हो कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक है? क्या आधार है आपका? सरकारों ने क्या आधार बनाया? कोई इसकी परिभाषा दे सकता है? कोई देने को तैयार नहीं है। जब परिभाषा देंगे तो फंसेंगे। कोई यही नहीं कह रहा है कि इस फलाने समाज को, फलाने व्यक्ति को, फलाने समूह को आप ये सुविधा क्यों दे रहे हैं। सामर्थ्य है, दीजिए, देना भी चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम से या बहुसंख्यक के नाम से ये बहुत गलत है। ये इस प्रथा को हटाना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। ये शब्द अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, ये दोनों शब्द हटने चाहिए। जब ये हटेंगे तभी समाज में एकता रहेगी और तब एक दूसरे के साथ मिलकर सब चलेंगे। नहीं तो आने वाला भविष्य में ये खाइयाँ और गहरी होते जाएंगी। दोनों के बीच में फैसला बहुत बड़ा हो सकता है। अभी भी सरकारों को समझने के लिए मौका है। मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर मिलते हैं कल। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।